नमस्कार, जोहार झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। चाईबासा से बड़ी खबर है, जहां दंतेल हाथी को ट्रैक कर घेर लिया गया है। ग्रामीण और वन विभाग की टीम ने हाथी को घेर लिया है। क्यूआरटी ने दंतेल हाथी को ट्रैक कर घेरा है। अब हाथी को ट्रैंकुलाइज करने की तैयारी है। मझगांव क्षेत्र में हाथी को घेरा गया है। बता दें कि ये दंतेल हाथी अब तक 19 लोगों को मार चुका है। दंतेल हाथी को मझगांव क्षेत्र में ग्रामीणों और वन विभाग के क्यूआरटी टीम द्वारा क्षेत्र में ट्रैक कर घेर कर रखा गया है। हाथी को बाहर लाकर ट्रैंकुलाइज करने की तैयारी है। आसपास के क्षेत्र को खाली कराया जा रहा है। तो एक्सक्लूसिव ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर देखिए ये वही हाथी है जिसने पिछले कई दिनों से आतंक मचा रखा था और अब तक 19 लोगों की ये हाथी जान ले चुका है। इसके साथ साथ कई लोग अभी भी घायल हैं, लेकिन एक बड़ी सफलता इसे कहा जा सकता है कि इस हाथी को ट्रैक कर लिया गया है, घेर लिया गया है और अब कोशिश यही की जा रही कि इस हाथी को बाहर ला करके और खास करके जो समतल मैदान है वहां पर ला करके इसे ट्रैंकुलाइज किया जाए और तब ये हाथी अब कह सकते हैं कि शिकंजे में आ चुका है। ये टीम की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार चाहे वन तारा के एक्सपर्ट हो वो लगे थे, वन विभाग की टीम लगी हुई थी और काफी कड़ी मशक्कत जो है वो पिछले दिनों से कई दिनों से ये चलती रही, जिसके बाद से अब जाकर एक कहीं सफलता पाई गई है। जाहिर सी बात है कि स्थानीय लोगों ने भी अब राहत की सांस ली होगी, क्योंकि ये दहशत पिछले कई दिनों से लोग झेल रहे थे और इसी दहशत के बीच अब यह हाथी पकड़ा गया है। चाईबासा के मझगांव के बेनी सागर क्षेत्र में दंतेल हाथी द्वारा आज सुबह एक बच्चा और एक युवक की जो जान ले ली गई है, उसी इलाके में फिलहाल मैं मौजूद हूं। आप यहां देख रहे हैं, अभी हाथी को यहां ट्रैक कर लिया गया है और इस क्षेत्र में थोड़ी दूर जो कुछ घर भी है और जंगल का इलाका है, यहां पर अभी हाथी को धुआं और हुटर के द्वारा उसको खदेड़ कर दूसरी तरफ लिया जा रहा है, जिससे कि उसे ट्रैंकुलाइज किया जा सके। आज सुबह करीब 3-4 घंटे से यहाँ पर टीम वन विभाग की क्यूआरटी की टीम यहाँ पर लगी हुई है कि हाथी को किस तरह काबू में किया जाए और उसे ट्रैंकुलाइज किया जाए। फिलहाल अभी तक 1 बजे का समय हो चुका है, लेकिन अब तक हाथी को काबू में नहीं किया जा सका है। हाथी को काबू कर उसे ट्रैंकुलाइज करने का प्रयास किया जा रहा है। अब देखना यह है कि इस काम में वन विभाग को और कितना समय लगता है। फिलहाल सैकड़ों की संख्या में वनकर्मी यहाँ पर इस काम में लगे हुए हैं। हाथी को कैसे जल्द काबू किया जाए और उसे ट्रैंकुलाइज किया जाए। रुपेश प्रधान, न्यूज़ 18, चाईबासा। तो ये तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब चुनौती ये बनी हुई है कि इस हाथी को ट्रैक तो कर लिया गया है, घेर तो लिया गया है, एक कह सकते हैं कि एक बाउंड्री जरूर दी गई है इस टीम की तरफ से, लेकिन अब सवाल है कि हाथी को अब बाहर कैसे लाया जाए और किस जगह पर इस हाथी को ट्रैंकुलाइज किया जाए, ये जरूरी है। अब देखिए हाथी का जो आतंक हुआ वो अब तक क्या क्या घटनाक्रम हुई वो भी एक एक करके एक तारीख दर तारीख समझ लेते हैं। तो 1 जनवरी 2026 को पहला मामला सामने आया था, जब एक दांत वाले हाथी ने पूरा कहर ढाया। 1 जनवरी 2026 को यह पहला मामला सामने आता है और उस वक्त 3 लोगों की जान हाथी लेता है, 2 को घायल भी करता है, जो इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराए गए, लोग ठीक भी हो रहे हैं। हाथी के हमले से ग्रामीणों में दहशत भी लगातार देखने को मिलता रहा। हर दिन अलग अलग क्षेत्र में इस हाथी का तांडव देखने को मिला। वहीं वन विभाग ने हाथी की तलाश शुरू की और इस तलाश शुरू करने के साथ साथ कई जो टीम है वो भी मौके पर पहुंची, जिसमें बंगाल और उड़ीसा दोनों राज्यों की टीम पहुंची ताकि इस दंतेल हाथी को काबू में किया जा सके और अब जाकर के इस हाथी को काबू किया जा सका है। वनतारा की टीम से भी संपर्क किया गया। इसके साथ साथ 7 जनवरी आते आते 17 लोगों की मौत हो गई। 8 जनवरी को वनतारा की टीम भी मौके पर पहुंची और हाथ गमरिया में हाथी का फुटप्रिंट भी मिला। वहीं तारीख आगे बढ़ती है। 8 जनवरी की अगर बात करें तो रात भर इस हाथी की तलाशी ली गई और सर्च ऑपरेशन में वनतारा की टीम एक्सपर्ट जो हैं वो भी शामिल रहे। 9 जनवरी की सुबह इस हाथी ने 2 लोगों को और मौत के घाट उतार दिया। मृतकों का आंकड़ा बढ़ा। मझगांव क्षेत्र में हाथी को अब घेर लिया गया है।
ग्रामीण और वन विभाग की टीम ने हाथी को घेर लिया है। अब हाथी को ट्रैंकुलाइज करने की तैयारी की गई है। तो ये पूरी घटनाक्रम रही। और देखिए, हजारीबाग में भी जंगली हाथी का आतंक जारी है। दूसरे दिन जंगली हाथी के हमले में एक किसान की जान चली गई, जबकि कई किसानों की फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। कटकमदाग के बनहा गांव में तालाब के पास हाथी छिपा था। कोहरे की वजह से किसान गणेश गोप को हाथी नहीं दिखा और अचानक हाथी ने उस पर हमला कर दिया। घटना के बाद जनप्रतिनिधियों ने मृतक के परिवार को मुआवजा और हाथी के आतंक से मुक्त कराने की मांग की है। सोच कर ये इधर आ जाता है, आदमी खुला है तो कि जो मृत्यु हुआ है वो हाथी के कुचल देने से हो गया। और सुबह काफ़ी कुहासा था और कुहासा में नहीं देखने के कारण चपेट में आ गया। उनकी मौत बरमहल्ला के तालाब के पास हो गया। और आसपास में काफ़ी किसान लोग का नुकसान किया है। ये बाउंड्री वगैरह जो है सो तोड़फोड़ करते हुए इधर से निकला है और जंगल की ओर हाथी गया है। क्या मांग करते हैं प्रशासन से मांग करते हैं कि हाथी इस बार जो सो इसको लेकर के अगर दोबारा आ गया है गांव में और दोबारा में ये बड़ा घटना हो गया हमारे यहाँ, हम सभी भयभीत भी हैं गांववासी।